नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत में 1300 रेलवे स्टेशनों की तज़य्युनकारी। दुनिया में रेलवे स्टेशन की तज़य्युनकारी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। गुज़श्ता 11 बरस के दौरान मुल्क में 34,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गईं। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव। कुलगाम जिले के अखाल देवसर जंगलाती इलाके में फोर्सेज की कार्रवाई जारी। इनकाउंटर में अब तक मारे गए 3 मिलिटेंट। ड्यूटी अवकात के दौरान प्रैक्टिस करने वाले किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू। और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए दाखिला इम्तिहान नीट 2025 का आज हुआ इनेकाद। मुल्क भर में तकरीबन 2.5 लाख मेडिकल ग्रेजुएटों ने इम्तिहान में की शिरकत। अब खबरें तफसील से। मुल्क में पिछले 11 साल के दौरान 34,000 किलोमीटर तवील नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं। इस बात का इजहार वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात में भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या हफ्तेवार ट्रेन को झंडी दिखाने के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे एक बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। वजीर मौसूफ ने रेलवे नेटवर्क को फरोग देने, जदीद तर्ज पर ढालने और इसे वुसअत देने के सरकार के अहद को दोहराया और रेलवेज में सलामती और सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1300 रेलवे स्टेशनों की तज़य्युनकारी दुनिया में रेलवे स्टेशनों की तज़य्युनकारी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कुलगाम जिले के अखाल देवसर जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेज की कार्रवाई आज तीसरे रोज भी जारी रही। जराये के मुताबिक जाए तसादुम से आज एक बार फिर फायरिंग का तबादला हुआ। वाज़ेह है कि इस एनकाउंटर के दौरान अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। इस घने जंगलाती इलाके में हवाई निगरानी के लिए चॉपर्स को इस्तेमाल में लाया गया है, जबकि मुहासरे को मजीद सख्त करने के लिए फोर्सेज की इजाफी कुमक पहले ही मज़कूरा इलाके की तरफ भेज दी गई है। सेहत व तिबी तालीम के वजीर सकीना इत्तू ने कल शाम कुलगाम जिले के कोंड, डीएचपुरा और दीगर दुश्वार गुजार इलाकों जहां बड़ी तादाद में खाना बदोश और गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग रिहाइश पजीर हैं के लिए हाल ही में खरीदी गई 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को आवाम के लिए वक्फ किया। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने कहा कि जदीद तरीन सहूलियात से लैस इन एम्बुलेंसेज की बदौलत मज़कूर इलाकों में लोगों के लिए तिबी इमदाद हर वक्त दस्तयाब रखने में काफी मदद मिलेगी। जिले के अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफा ने सब जिला अस्पताल डीएचपुरा में मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ इजहार ख्याल किया और अस्पताल के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना करके वहां मरीजों के लिए दस्तयाब अद्वियात और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि ड्यूटी अवकात के दौरान प्रैक्टिस करने वाले किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज जम्मू में मुख्तलिफ सूफी दरगाहों का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों और मुस्तकबिल के मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम जारी कामों और मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। उन्होंने इन दरगाहों पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए बेहतर सहूलियात और खिदमात को मुकर्ररा वक्त में वुसअत देने की हिदायत दी ताकि ज़ायरीन को किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनके हमरा जम्मू वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा कई दीगर फील्ड अफसरान भी थे। SKICC श्रीनगर में नेशनल बुक ट्रस्ट और उर्दू जुबान की फरोग के लिए कायम नेशनल काउंसिल के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा चिनार बुक फेस्टिवल के आज दूसरे रोज भी शायकीन कुतुब, तलबा, स्कॉलर्स, मुसन्निफ और मुतअद्दिद दीगर अफराद ने इस किताब मेले में शिरकत की। शुरका ने मुताला, पेंटिंग सेशंस, अदबी बहसों मुबाहसों और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक किताबों के स्टॉल्स कायम किए गए हैं। वालिदैन, असातिज़ा और तलबा के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता लोगों ने इस नुमाइश की सताइश की है। वाज़ेह है कि तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इस फेस्टिवल का कल इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे स्कूली तालीम की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों, मुख्तलिफ इख्तराई प्रोजेक्टों वगैरह का मुआयना किया और तलबा और तदरीसी अमले के साथ इजहार ख्याल किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तलबा की सलाहियतों, जोशो जज्बे और इख्तराई ख्यालात की सताइश की। वज़ीर मौसूफ ने तलबा की इख्तराई और तालीमी पेशरफ्त के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के महकमे तालीम के रोल की सराहना की।
मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज जिले के तेलवनी तूर इलाके में एक अवामी दरबार में शिरकत करके लोगों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की। इस दौरान लोगों ने पीने के साफ पानी, राबिता सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बिजली सप्लाई समेत दीगर अवामी अहमियत के मामलात मेंबर मौसूफ के नोटिस मिलाए। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने लोगों को उनके जायज मुतालबात को पूरा करने के हवाले से ठोस कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि कई तामीराती कामों के हवाले से मुफस्सल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के सामने रखे गए हैं और इन प्रोजेक्टों को मंजूरी मिलने के फौरन बाद काम शुरू किया जाएगा। एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज हल्का इंतखाब के बरार नंबल, कुलीपोरा और खानियार समेत कई इलाकों का दौरा करके कुछ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार लोगों को सहूलियात दस्तयाब रखने और राहत पहुंचाने के लिए हर सतह पर बरसर अमल है। उन्होंने कहा कि चुनाव मंशूर में अवाम के साथ किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगरचे नुमाया बरतरी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी लाने में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, इज्जत व वकार और जमहूरी उमंगों की तर्जुमानी करती रहेगी। इस मौके पर मौसूफा ने सीनियर सियासी शख्सियत और साबिक मेंबर असम्बली कफील रहमान की पीडीपी में शमूलियत का ऐलान किया। मौसूफा ने पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से श्रीनगर के शालचेंग इलाके में आज वर्करों की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग के दौरान अवामी अहमियत के मामलात और तंजीमी अमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर पार्टी की तरफ से चलाई जा रही मुहिम हमारी रियासत हमारा हक पर खुसूसी तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने और लोगों के हकूक की पासदारी यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत हमारा हक मुहिम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है। मौसूफ ने कहा कि कोई भी जमात अपने मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने आज खान साहिब असेंबली हल्के के वत्रड कचवारी इलाके में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के मामलात के हवाले से कभी भी नियति के साथ अपना रोल नहीं निभाया है और दोनों पार्टियों का यह रवैया आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की के हवाले से मामलात को तरजीह देने के बजाय दीगर सरगर्मियों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। मौसूफ ने 2012 में मंजूर शुदा टंगमर्ग पुंछ हाईवे प्रोजेक्ट की बहाली का भी मुतालबा किया। एमडीएमएस और दीगर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए दाखिला इम्तिहान नीट 2025 आज मुनाकिद किया गया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड मेडिकल साइंसेज ने आज सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इस इम्तिहान का एक शिफ्ट में इनेकाद किया। मुल्क भर में तकरीबन 2.5 लाख मेडिकल ग्रेजुएटों ने इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एसएसपी उधमपुर अमोद अशोक नागपुरी की कमसिन बच्ची के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में एलजी ने कहा है कि इस बच्ची के फौत होने से उन्हें दिली सदमा पहुंचा है। एलजी ने गमजदा कुंबे के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए इस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। आज जेएमसी अनंतनाग में तिबी अमले ने 8 साल के एक बच्ची के हलक में फंसा हुआ 8 सेंटीमीटर लंबा एक गुब्बारा बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। इस बच्ची को अस्पताल में उस वक्त लाया गया जब उसके दिल और फेफड़ों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने उसे बर वक्त सीपीआर दिया। तिबी माहिरीन ने वालिदैन से गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों की दौरान खेल कूद खुसूसी निगरानी करें। अदबी मरकज कमराज ने कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से आज कानिसपुरा बारामूला में सालाना हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया। मुशायरे की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की, जबकि प्रोफेसर शाद रमजान, सादुद्दीन सादी, शहनाज रशीद और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ऐवानी सदारत में मौजूद रहे। इस मुशायरे में वादी के अतराफ अकनाफ से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा शुरा ने इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दीगर शहीदों को शायान शान खराज अकीदत पेश किया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा।
श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in STICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR JNK, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। आज अनंतनाग जिले के बदसगाम इलाके में मशहूर सूफी बुजुर्ग सुल्तान साहिब बदसगामी रहमतुल्लाह अलैह का 35वां सालाना उर्स मनाया गया। उर्स की तकरीब में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर दरूद अज़कार और नात खानी की मजालिस भी मुनाकिद हुई, जिनके दौरान अमन व खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। आज श्रीनगर में फन से वाबस्ता एक निजी ग्रुप ने आर्ट से मुतालिक एक नुमाइश का इनेकाद किया। इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह MLA जडीबल तनवीर सादिक ने किया। इस मौके पर उन्होंने इन नौजवान फनकारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यहाँ के नौजवान सलाहियत से भरपूर हैं और इंतजामिया श्रीनगर में एक आर्ट ऑडिटोरियम कायम करने की कोशिशों में लगी है, जहां नौजवान फनकार अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। जिला अनंतनाग के गुर और कांदरपुरा वगैरह इलाकों के बाशिंदों ने R&B डिवीजन खनाबल का इन इलाकों में सड़कों के मैगडमाइजेशन का काम मुकम्मल करने पर शुक्रिया अदा किया है। मकामी लोगों ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो लंबे अरसे से सड़कों की खस्ता हालत की वजह से काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन खनाबल ने कहा कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए महकमे ने तरजीही बुनियादों पर सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम मुकम्मल किया। श्रीनगर के मशहूर संडे मार्केट में आज खरीदारों का भारी रश देखा गया। श्रीनगर में TRC ग्राउंड से जहांगीर चौक तक हर इतवार को लगने वाले इस मार्केट में वादी के अतराफ अकनाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद खरीदारी के लिए आती है। ये मार्केट मुतवस्सित तबके की खातिर खरीदारी के हवाले से न सिर्फ अहम बल्कि मशहूर भी है, जहां जरूरियात जिंदगी की हर शय मौजूद रहती है। मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग की हसी वादियों की सैर कर रहे हैं। भारी तादाद में सयाह गुलमर्ग गंडोला से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना कि गुलमर्ग वाकई एक हसीन जगह है। इन दिनों कुछ खातून सयाहों का एक ग्रुप गुलमर्ग आया हुआ है, जो मुल्क के लोगों को कश्मीर की जानिब रागिब करने की एक मुहिम चला रहा है। यह ग्रुप सोशल मीडिया पर भी तशहीर कर रहा है। ग्रुप में शामिल सयाहों ने मुल्क के लोगों से अपील की कि वो बिला खौफ कश्मीर के सियाहती मकामात की सैर करने के लिए आए। हम बहुत खुश है यहाँ आकर। हमारे को बहुत, हमारा बचपन का ड्रीम कम ट्रू हो गया है और यहाँ के लोग अच्छे हैं। यहाँ पे जो हमारी खूबसूरती है हम लोगों ने यहाँ पर जो देखी है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, बिल्कुल भी डरने जैसी बात नहीं है। जरूर आइए, कश्मीर को सपोर्ट करें, यहाँ के बंदों को सपोर्ट करें, बिकॉज यहाँ पे पूरा टूरिज्म है। इंस्टाग्राम पे वायरल करने वाले हैं कि कश्मीर जरूर आए। हम लोग ने 1 नाइट में प्लान बनाया था और आप लोगों को आना है कश्मीर। यहाँ पर कोई डर नहीं है। माशाल्लाह कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 4 से 6 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि मुतादिद इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने के इम्कानात हैं। वहीं सुबह जम्मू के राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा, जम्मू और कठुआ में देर गई और अलसुब तेज बारिशें होने की उम्मीद है। 4 तारीख आफ्टरनून से लेके और 6 तारीख तक जम्मू डिवीजन में खासकर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और 7 तारीख और 8 तारीख आगे 2 दिन जो है, बल्कि 9 तारीख जो है आफ्टरनून तक फिर वेदर थोड़ा कम रहेगा, इंटेंसिटी कम रहेगी और उसके बाद 9 तारीख आफ्टरनून से फिर इंटेंसिटी पिकअप करेगी जो 11-12 तारीख तक आगे चलेगी। इन पूरे इन दिनों में जो खासकर जम्मू डिवीजन है जहाँ पे हैवी रेनफॉल, आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, शूटिंग स्टोन वगैरह और जो हाईवेज हैं वहाँ पे भी ये जो मड स्लाइड्स वगैरह वहाँ पे ये आ सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।